Hi friends, very good morning all of you. I am Ashutosh. Welcome to you all in our academy, A Square Academy. Friends, आज स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.3 चैप्टर रियल नंबर, जो कि हमारा लास्ट टाइम में रियल नंबर आपका टॉपिक चल रहा था। ठीक है, 9th स्टैंडर्ड का जो टॉपिक था मैथ पार्ट 1 से, उसी का आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 को कवर करेंगे और देखेंगे आज हमें क्या क्या चीज़ें और आगे सीखनी है। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दो सबके साथ में। जहाँ भी सोशल मीडिया पर आप एक्टिव हो वहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ में, अपने ग्रुप्स के साथ में सभी को ये सेशन शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कंटेंट पहुँच सके। और दूसरी बात, जितने भी लोग नए आए हैं आज के सेशन में और चैनल पे जो लोग नए आए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सकें। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 2.3। प्रैक्टिस सेट 2.3 फ्रेंड्स, चैप्टर नेम जो आपका है, आपको पता है रियल नंबर आपका चल रहा है। ठीक है, तो रियल नंबर में मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 2.1 और 2.3 में काफ़ी कुछ चीज़ें बता दी हैं। अगर आपने उन सेशंस को कवर नहीं किया है तो आप पहले उन सेशन को कवर कर लो। चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा 9th महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड से एक मिलेगी आपको प्लेलिस्ट, उसी में आप देखोगे तो आपके सभी के सभी सेशंस वहाँ पर पड़े हुए हैं, आप उनको देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, चलिए आज का जो टॉपिक है वो आपकी बुक में सर्ट्स को लेकर है। सर्ट्स क्या होते हैं हम उनके बारे में बात करेंगे कि सर्ट्स क्या क्या चीज़ें हैं, सर्ट्स को कैसे समझना है। सर्ट्स एक हार्ड टॉपिक लगता है बच्चों को, देखने में काफ़ी अजीब सा लगता है ना, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा इजी वे में चलेंगे, बुक की लैंग्वेज को भी समझेंगे और एक नाम भाषा में जो सर्ट्स होता है उसको भी समझेंगे कि सर्ट्स क्या चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग समझेंगे कि सर्ट्स क्या है। ओके, अगर मैं बुक की बात करूं, ओके फ्रेंड्स, तो बुक में नेम वाइज बताया गया है कि सर्ट्स को कैसे एक्सप्लेन करना है। बट मैं अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करता हूं कि अगर आपसे कोई ये बोल दे कि 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, या फिर आपको कोई ऐसा पूछे, छोटा सा पूछ लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आएगा बेटा, तो कैसे आप बताओगे कि ये कितना आएगा? तो आप कहोगे सर दिस इज द आंसर 4 एंड दिस इज द आंसर 8, राइट? यही आपको समझ में आता है। ठीक है, अगर मैं इसको बोलूं कि आप पावर और बेस के फॉर्म में लिखो, मतलब बेस भी नजर आनी चाहिए, पावर भी नजर आना चाहिए, तो आप लिखोगे सर यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ भी 2 की पावर 1 है और 2 की पावर 1 है। और मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन में पावर एड्स हो जाती है, राइट? बिल्कुल सही आंसर है। तो मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, बेस वही रहेगा बट पावर ऐड हो जाएगी। पावर कितनी आएगी? 3 आ जाएगी। क्यों? 1 2 3, तो 3 आ गई। अगर मैं इसको पावर और बेस के फॉर्म में बोलूं तो आप कहोगे सर 2 की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो कितना आ जाएगा? 2 की पावर 2 आ जाएगा, है ना? इसी तरह से अगर हम ये बात करें कि 2 की पावर 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 3 के साथ में, है ना, तो रिजल्ट क्या आएगा? तो आप कहोगे सर 2 की पावर 2 का रिजल्ट होगा 4 और 2 की पावर 3 का रिजल्ट होता है 8, मीन्स रिजल्ट तो आएगा 32। लेकिन अगर पावर और बेस की फॉर्म बनानी हो तो पावर और बेस का फॉर्म जो है 2 की पावर 2 की पावर 3, बेस आपका सेम है, तो आप पावर को क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो, तो 2 की पावर 5 आ जाएगा। ओके, यहाँ तक कहानी समझ में आई आपको कि पावर कैसे बनानी है। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, याद रखना। अगर हम ऐसे लिख दें कि 2 × 3 तो क्या होगा? तो आप यहाँ पावर तो ऐड कर नहीं पाओगे, सीधा मल्टीप्लाई कर पाओगे 6। ठीक है, अगर कोई बोले पावर के फॉर्म में लिखो, पावर के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ बेस क्या हो गया? चेंज हो गया। अगर सेम होता तो पावर ऐड हो जाती, इसकी पावर 1 थी, इसकी पावर 1 थी, तो आप क्या करते? ऐड करके लिख देते। लेकिन यहाँ बेस सेम है। अब 3 की पावर 2 लिखूँ या फिर 2 की पावर 2 लिखूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो इसलिए हम इसको पावर में नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बेस सेम नहीं है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ गई पूरी कहानी।
अब इनको हम बनाएंगे सर्ड्स। सर्ड्स कैसे बनते हैं जरा उसको समझना। सर्ड्स को एक रेडिकल साइन के थ्रू आप डिनोट करते हो। सर्ड्स का जो साइन होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, आपको ये साइन बना देना है, दिस इज कॉल्ड द सर्ड्स। इसको रेडिकल साइन बोलते हैं, ओके। और इन शॉर्ट लैंग्वेज या हम बोले इन नॉर्मल लैंग्वेज में आप लोग इसको रूट बोलते हो। क्या बोलते हो? रूट साइन, है ना। रूट भी बोला जाता है, स्क्वायर रूट कोई बोलता है, कोई क्यूब रूट बोलता है, कोई नहीं बोला जाता है। जब यहाँ नंबर लिखा रहेगा तो क्यूब रूट ले आएगा, अगर 4 लिखा है तो क्वाड रूट बन जाता है, 5 लिखा है तो फिफ्थ रूट बन जाता है। इस तरह से ये रूट बन जाता है ना। बट नॉर्मल में अगर हम आपको कहें तो ये क्या है? रेडिकल है। क्या है बेटा? ये रेडिकल साइन है। क्लियर इतनी बात? तो ये कौन सा साइन हो गया? रेडिकल साइन हो गया। अच्छा, इसका यूज कैसे होगा और यहां पर कैसे आएगा जरा उसकी बात समझना, मेरे बहुत अच्छे से समझना। अगर मैं आपको यहां ध्यान से दिखाऊं तो आपके पास लिखा है 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 लिखा है स्टूडेंट्स। आप जरा इस चीज को बहुत अच्छे से समझो कि अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि ये 1 लिखा हुआ है, 4 की पावर कितनी है? 1 है, जो कि हाइड रहती है हमेशा, ठीक है। किसी भी नंबर की पावर क्या रहती है? हाइड रहती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर 2 को इधर भेजेंगे, ओके, तो ये हो जाता है 4 की पावर 1/2। जो 2 होता है वो 1/2 बन जाता है, ओके। समझ में आई ये बात? जो 2 होता है वो 1/2 हो जाता है। या फिर मैं इसको ऐसे समझा दूं कि सपोज करो यहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है, सपोज करो यहाँ कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर मैंने 2 लिखा है बेटा, तो आप लोग जानते हो ना कि ये रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है तो आपको पता है कि यहाँ पर नीचे 1 हाइड रहता है ना। रेशनल नंबर में पावर और जो होती है, रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों होते हैं। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आपको मिलेंगे। इसी तरह से जरा इसके नीचे देखो, 1 है ना, 1 है, रेशनल नंबर है। 2 की पावर 2 की पावर जो है एक्चुअल में कितनी है? 2/1 है। तो जैसे ही आप इस पावर को इस साइड भेजते हो तो ये बन जाता है 1/2। जो 2/1 था वो 1/2 बन गया। बताओ, ये बात समझ में आई? तो ये जो बनता है ना डिवाइड में जो आता है, यही रीजन है सर्ड का। सर्ड का रीजन यही है, इसी की वजह से सर्ड्स बन के तैयार होता है, ठीक है। अब इसको सर्ड्स कैसे बना सकते हो? तो आप इसके ऊपर ये सर्ड्स का साइन लगा दो। आपने क्या किया? ये सर्ड्स का साइन हो गया। ये क्या था? स्क्वायर था। 2 की पावर स्क्वायर थी ना, 2 की पावर 2 का मतलब है 2 स्क्वायर। तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर की वजह से जो सर्ड बना था उसको बोलते हैं स्क्वायर सर्ड, या फिर रूट आप बोल सकते हो, या फिर आप सीधा बोलो स्क्वायर रूट, है ना। तो आप इसको इस लैंग्वेज में बोल सकते हो। अगर यहाँ पर कोई भी आपको नंबर ना नजर आए, अगर कोई भी नंबर ना नजर आए तो समझ जाना कि वो जो बात कही जा रही है वो स्क्वायर सर्ड की बात कही जा रही है, ठीक है। स्क्वायर सर्ड बोल दो या फिर आप बोल दो स्क्वायर रूट की बात कही जा रही है स्टूडेंट, ओके। आपके बात समझ में आई? ये जो 1/2 होता है ना, यही बनाता है सर्ड को। जो डिवाइड में नंबर आता है ना, पावर के डिवाइड में जो नंबर आता है वही सर्ड का रीजन है बेटा। क्लियर इतनी बात? एक और एग्जांपल समझाते हैं, जैसे इस एग्जांपल को समझो। यहां पर आपको लिख कर दिया है 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो मैंने क्या कहा? ये एक्चुअल में 3 नहीं, 3/1 आपको नजर आएगा, रेशनल नंबर है ना। तो जैसे ही आप उधर साइड भेजते हो, ये जो नंबर होता है वो क्या हो जाता है? पावर जो होती है अपोजिट हो जाती है। जो 3 थी वो 1/3 हो गई, जो 3/1 थी वो 1/3 हो गई। तो अब मैंने कहा ये क्या है? सर्ड का रीजन है। ये जो पावर है यही सर्ड का रीजन है। जब डिवाइड में पावर आने लगे तो सर्ड बन जाता है। तो ये बन गया सर्ड। बट सर्ड बना तो कौन सा सर्ड बना? ये स्क्वायर सर्ड बना या क्यूब सर्ड बना या फोर्थ सर्ड बना? ऑर्डर बताओ इसका। ऑर्डर रहेगा 3 का। क्यों? क्योंकि यहाँ 1/3 है, इसीलिए ये सर्ड हमारा क्यूब सर्ड होगा, या यूं बोलें कि क्यूब रूट होगा। ओके स्टूडेंट्स, इतनी बात समझ में आ गई आपको? अगर यहाँ तक की कहानी समझ में आ रही है तो अब आप इजीली बता पाओगे कि अगर मैंने लिखा 2 की पावर 4
ठीक है। 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 4 8 16 16 होता है। तो आप कह सकते हो सर यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 16। ये स्क्वायर रूट नहीं आएगा, 4 पावर थी ना तो 4 उधर जाएगा तो फोर्थ सर्ड बनेगा। क्या बनेगा, फोर्थ सर्ड बनेगा। तो ऑर्डर कितना आ गया, इसी को आप क्या बोलते हो, ऑर्डर ऑफ सर्ड। क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ सर्ड बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक की कहानी समझ में आई कि नहीं आई मुझे बताओ। अब यहाँ मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले चलता हूँ जो कि आपको बुक में दिया गया है ना। तो बुक में जो दिया गया है हम उसको समझते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म जरा समझना कि कैसे आप इसको समझ सकते हो। तो जरा इसको देखो, ये जो नंबर आपने यहाँ लिखा था इसको मैंने कैसे समझाया आपको। मैंने कहा कि 2 की पावर 4 जो होगा वो होगा 16। अगर इसको सर्ड बनाना है तो आप लिख सकते हो 2 इज इक्वल टू 16 की पावर 1/4। 4 को उधर भेज दिया तो जो पावर 4 थी वो 1/4 हो गई। अब इसको सर्ड बनाएंगे क्योंकि यहाँ 1/4 आ गया, और सर्ड भी जो बनता है वो 4 का ही बनेगा क्योंकि यहाँ 1/4 है, फोर्थ पावर का ही सर्ड बनेगा, है ना। तो सर्ड हमारा ये क्लियर हो गया। अब इसको लिखना कैसे, जरा आप ये सोचो कि यहाँ पर ये जो नंबर है ना, आप इसको ऐसे लिख के देखो। हमको सर्ड पढ़ना है तो हम सर्ड को इंपॉर्टेंस देंगे। अगर हम लोग 16 की पावर 4 का सर्ड निकालेंगे तो आंसर आएगा 2। ओके, कैसे आएगा उसको भी हम समझाएंगे। बट आप ये सोचो कि मैंने इसको इधर और इसको इधर लिख दिया, क्या कोई प्रॉब्लम आई? जब इसकी वजह से ये बन गया तो इसकी वजह से ये भी बन जाएगा, इसकी वजह से ये भी बन जाएगा, है ना। अब इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखाता हूँ बेटा, जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है उसको समझो। सपोज करो कोई नंबर ए था, उसका सर्ड n था, उसका सर्ड कितना था, n था। फिर उसके बाद रिजल्ट आता है x, सपोज है ना, सपोज है। आप ऐसे ऐसे कुछ नंबर सेलेक्ट कर लो कि एक नंबर का सर्ड था n, ओके, n सर्ड इज इक्वल टू x, कोई रिजल्ट आता है निकल कर, हमें नहीं पता, कोई भी सर्ड हो सकता है, कोई भी रिजल्ट आ सकता है। तो यहां पर जरा इन चीजों को कहते क्या है उनको समझो। ये जो n है ना, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सर्ड, ऑर्डर ऑफ सर्ड। फिर a जो है उसको बोलते हैं रेडिकेंड, क्या बोलेंगे, रेडिकेंड। और ये जो लगा हुआ है इसको, साइन जो लगा हुआ है, इस साइन को बोला जाता है रेडिकल साइन। क्या बोलेंगे, रेडिकल साइन बोला जाता है। और मैंने अदर लैंग्वेज में भी आपको बताया है कि इसको आप रूट भी बोल सकते हो, है ना, सर्ड भी बोलते हैं। बट इसका जो अच्छा वाला नाम है वो क्या है, रेडिकल साइन है। ये रेडिकल साइन होता है, इसके थ्रू आप सर्ड को रिप्रेजेंट करते हो। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ तक क्लियर इतनी बात। अब जरा हम आपको समझाते हैं कि ये सब चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी कि n क्या है, ऑर्डर ऑफ सर्ड है, फोर्थ ऑर्डर का है या फिफ्थ ऑर्डर का है या सिक्स्थ ऑर्डर का है, ये आपको समझना पड़ेगा ना। चलो अब जरा इसकी बात समझो कि ये कहना क्या चाहता है। ये जो सर्ड होता है ये एक्चुअली में कहना क्या चाहता है हमसे। इन्होंने हमसे ये कहा था कि 2 जो होता है 2 की पावर 4 करने से 16 आता है ना। 2 की पावर 4 करने से 16 आता है, ये बात आपको पता है। अगर उल्टा पढ़ेंगे कि 16 की पावर 1/2 करने से, 16 की पावर 1/2 करने से 2 आ जाता है, ये रिजल्ट बनता है। 16 की पावर 1/2 कैसे करोगे, आपसे कोई बोलेगा 2 की पावर 4 कर दो, तब तो इजी है, तब तो इजी है। आप कहोगे सर 2 को मल्टीप्लाई कर दो, कितने टाइम, 4 टाइम। लेकिन कोई आपसे ये बोल दे कि बेटा 16 की पावर 1/2 कर दो, समझ में नहीं आया ना। अब 1/2 को कितना टाइम मल्टीप्लाई करें, है कि नहीं, नहीं समझ में आया ना। तो यहां पे जरा समझो, ये 1/2 नहीं 4 होगा, है ना। तो इसको सॉल्व करने का तरीका जरा ऐसे समझो कि जैसे 16 की पावर 1/4 लिखा है तो आप इसको सर्ड बना लो। क्या बना लोगे, सर्ड बना लिया हमने। क्या ये सर्ड सही बना हुआ है, हमने एक सर्ड साइन लगाया और ये फोर्थ ऑर्डर का सर्ड था इसलिए हमने यहाँ 4 लगा दिया। और मैंने एक बात और बताई थी, अगर यहाँ कुछ भी ना लगा हो, अगर यहाँ पर कुछ भी ना लगा हो तो क्या होगा, तो कौन सा सर्ड होगा ये,
तो ये सर्ड स्क्वायर सर्ड होगा, मतलब 2 पावर वाला होगा जब कुछ भी ना लगा हो, है ना। तो आप तुरंत समझ जाना स्क्वायर सर्ड है, बट जब यहाँ लगा हो तो समझ जाना ये उसी ऑर्डर का सर्ड है जो कुछ यहाँ लगा है। चलो आगे देखो। तो अब इस सर्ड को हटाना है हमें, तो कैसे हटेगा जरा उसको समझो। जितना सर्ड लिखा है ना उतने ही सेम डिजिट अंदर होने चाहिए। अगर 4 सर्ड्स हैं तो 4 डिजिट सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ 3 अगर आ जाए तो 3 क्या होना चाहिए, 4 टाइम होना चाहिए, ओके। और अगर 2 आ जाए तो 2 क्या होना चाहिए, 4 टाइम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम बताते हैं आपको, 16 को अगर आप देखोगे तो आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हो। तो मैंने यहां लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये देखो मैंने कहा था जो भी डिजिट आनी चाहिए 4 टाइम आनी चाहिए। तो क्या यहाँ पर 2 को आप 16 अगर बनाना है तो 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, आंसर सही आ रहा है, ठीक है। तब उस कंडीशन में, ठीक है, जब यहाँ पे 4 डिजिट बन जाए तब आप कहते हो कि जो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। क्या कहते हो, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया था कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, 1 1 पावर है सबकी। और मेरे को ये भी बताओ जरा, क्या मैंने आपको ये सिखाया है कि 16 की पावर 1/4 जो होती है वो होती है 16/4 सर्ड के बराबर। आखिर 1/4 को सर्ड में कन्वर्ट करना है तो एक सर्ड का साइन लगाते हैं और 4 लगा दिया जाता है ना। तो ये बताओ जरा कि क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सर्ड को कन्वर्ट करके 1/4 लिखा जा सकता है ना। तो आप देखो कि सर्ड को कन्वर्ट करके 2 की पावर 4 था और सर्ड को मैंने कर दिया कन्वर्ट 1/4 में, 1/4 में कन्वर्ट कर दिया। अब पावर की भी पावर आ गई, तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 1 मीन्स आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। समझ रहे हो बातों को, समझ रहे हो ना, बहुत अच्छे से समझ के चलना, ठीक है। तो 16 की पावर जो आप देख रहे थे कि 2 की पावर जो सर्ड हो आप कन्वर्ट किए थे 6 1/4 में, अगर आप इसी को सॉल्व करोगे तो वो आएगा 2। और सॉल्व कैसे करेंगे, पहले आप सर्ड बना लेना। सर्ड ऐसा होना चाहिए कि उतने ही डिजिट आपको अंदर मिलने चाहिए। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप फिर रिजल्ट नहीं बना पाओगे ना, फिर उसका सर्ड नहीं हटा पाएंगे। अच्छा यहाँ पर एक और शॉर्टकट बताते हैं ना, तो इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने समझा दिया कि सॉल्व होकर आता कैसे है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जरा ये समझो कि शॉर्ट में लोग क्या समझाते हैं और कैसे समझा जाता है। जैसे ही यहां पे लिखा था कि सर्ड ऑर्डर ऑफ 4th सर्ड, है ना, ऑर्डर ऑफ 4th सर्ड, तो अंदर कितना था, 4 डिजिट थे। अगर 4 डिजिट बन गए तो सिंपल सा आंसर वही आएगा जो डिजिट का पावर 4 बना है। 2 का पावर 4 बना था तो 2 ही आंसर होगा इसका। देखो आया था क्या, 2 सॉल्व करने पर आया तो था रिजल्ट 2, है ना। अगर मैं ऐसे कहूं, ऐसा समझाऊं कि क्यूब सर्ड बना हुआ है और अंदर आपको 4 इंटू 4 इंटू 4, मैंने क्या कहा था, जितना भी सर्ड होगा वो डिजिट उतना ही टाइम होनी चाहिए। तो 3 का सर्ड है, डिजिट भी 3 टाइम है, 4 जो है 3 टाइम है, वही मल्टीप्लाई में है ना। तो आपका आंसर जो होगा 4 होगा, क्योंकि 4 की पावर 3 और 1/3, तो 3 3 कैंसिल, तो इसका मतलब आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। ये बात समझ रहे हो। तो जितना भी सर्ड होता है डिजिट उतना ही टाइम अंदर मल्टीप्लाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी डिजिट हो। अगर क्यूब सर्ड है तो क्यूब डिजिट होनी चाहिए, मतलब उतनी ही टाइम डिजिट होनी चाहिए, 3 टाइम। अगर 5th ऑर्डर है तो आपकी डिजिट भी 5 टाइम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें हम इसको समझो। अगर हमने कहा कि आपका जो सर्ड है बेटा, वो सर्ड है आपका 5th का है, 5th ऑर्डर सर्ड है, तो आपको हटाना है किसको। अगर मैं ऐसी बात करता हूँ 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 81 एंड 3 243 512, 1 मिनट, है ना। तो मैं 2 को ही लेके चल लेता हूँ सीधा, 3 का ना ले लो। 2 1 2, 2 2 4, 4 8 16 एंड 32। तो देखो 32 का मैंने छोटा सा बना के दिखाया है, 3 का भी बनाया जा सकता है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 81 एंड 243, और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 243 और उसके बाद हमारा 3, 9 12
729 हमारे पास आ जाएगा। तो वो 729 का फिफ्थ पावर होगी। ठीक है, चलो यहाँ पे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे फिफ्थ लिखा हुआ है तो इसका मतलब अंदर जो डिजिट होनी चाहिए 5 टाइम होनी चाहिए और सेम डिजिट होनी चाहिए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, एक ही डिजिट है और 5 टाइम है, तो रिजल्ट हमारा आराम से 2 आ जाएगा। अगर ऐसा बनता है तो, नहीं बनता है तो आप रिजल्ट नहीं लिख पाओगे, फिर उसको ऐसे ही छोड़ना पड़ जाएगा, है ना। ऐसे ही क्या करना पड़ जाएगा, छोड़ना। जैसे कि अगर हम लोग कहें कि यहाँ 5 लिखा है और यहाँ लिखा है 16, ठीक है, तो इसको जरा ब्रेक करो, तो हम लोग ब्रेक करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो अभी तो हमारे पास कितना हुआ बेटा, 1 2 3 4 16 हो गया कि नहीं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये तो 16 तो हो गया। बट क्या हमारे पास रूट हटा सकते हो, सर्ड हटाया जा सकता है। यहाँ फिफ्थ ऑर्डर है और डिजिट 5 होनी चाहिए थी क्योंकि फिफ्थ ऑर्डर का है, तो क्या 5 डिजिट अंदर बनी, नहीं बनी। इसका मतलब आप सर्ड को रिमूव नहीं कर सकते हैं। क्लियर इतनी बात, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई कि नहीं आपको, सर्ड को कैसे रिमूव कराना है। ओके, अब आगे चलें हम लोग। चलो आगे चलते हैं। सेशन में अगर आपको समझ में आ रहा है, कुछ पसंद आ रहा है, तो आप सेशन को जरूर शेयर करो, सबके पास तक कंटेंट पहुंचाओ। बहुत ही रिलैक्स और आराम से पढ़ा रहा हूं ताकि आपको पूरा सर्च समझ में आ जाना चाहिए, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अब जरा इसके आगे और चलते हैं। सर्च को सॉल्व करने की प्रॉब्लम अगर आपको समझ में आई हो तो अब देखो आगे और क्या क्या चीजें हमें इसमें देखनी है। ठीक है, अच्छा, तो मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको सिखाई थी कि जैसे a की पावर n है तो वो x हो जाता है ना। अगर ऐसा समझो कि a की पावर n है तो वो x हो जाए, अगर x रिजल्ट आता है, तो अगर n को उधर ले जाते हो तो x की पावर 1/n बन जाता है। ऐसा ही कुछ नंबर मैंने पढ़ाया था। फिर मैंने पढ़ाया कि जब पावर 1/n आती है तो यही सर्ड बनाता है nth ऑर्डर का। ये कहानी आपको समझ में आएगी ना। तो जैसे अगर आपके पास लिखा है 2 की पावर 5 32 होता है, ठीक है, तो आप कहोगे सर 5 को उधर ले जाएंगे तो 32 की पावर 1/5 हो जाएगा, मतलब ये फिफ्थ ऑर्डर का सर्ड बन जाएगा। ये लो, सर्ड कन्वर्ट हो गया। ओके, अब यहाँ पर एक और चीज समझ लेते हैं। अगर रूट को या फिर पावर को इधर भेजा तो स्क्वायर रूट बन गया या फिर आपका सर्ड बन गया। जितने भी ऑर्डर की पावर थी उतना ही ऑर्डर का सर्ड बन गया। ठीक है, अब ये समझो कि अगर स्क्वायर रूट 32 इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है ना, 2 लिखा हुआ है, तो सर्ड को जब उधर भेजोगे, सर्ड को इधर भेजेंगे तो जो जितनी पावर का सर्ड होगा या जितने ऑर्डर का सर्ड होगा वो उतनी ही पावर ले लेगा। जस्ट अपोजिट ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। समझे, अगर मैं कहूं कि nth रूट का सर्ड लगा हुआ है x में, तो nth रूट सर्ड को इधर भेजोगे तो वो पावर में कन्वर्ट हो जाएगी और एग्जैक्ट पावर n आएगी। एग्जैक्ट पावर क्या आएगी, n आएगी, 1/n नहीं आएगी। अगर n को इधर से इधर भेजोगे तो 1/n हो जाएगा और यही आपका सर्ड बनाता है nth पावर का। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक की कहानी सबको समझ में आई। इन बातों को दिमाग में डाल लो, नंबर के ऊपर एग्जाम्पल दे देकर बताया है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की कहानी में आपको मजा आई होगी। अब आगे की कहानी समझते हैं और क्या क्या बुक में दिया हुआ है, जरा उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इस बार इन्होंने और दे दिया, सर्ड के आगे है सिमिलर एंड लाइक सर्ड क्या होते हैं, है ना। सिमिलर एंड लाइक सर्ड्स क्या हैं, तो आप जरा उनके आगे देख लो। जो सर्ड्स एक जैसे दिखते हैं उनको क्या बोलते हैं, सिमिलर और लाइक सर्ड बोलते हैं। बाहर क्या लिखा है सर्ड के हमें मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट 2 लिखा है और 3 रूट 2 लिखा है, तो सर्ड मैच करो। सर्ड क्या सेम ऑर्डर का है, हाँ सर्ड सेम ऑर्डर का है क्या, यहाँ भी सर्ड है यहाँ भी सर्ड है और दोनों ही स्क्वायर हैं, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, सिमिलर हुआ। मतलब हम इसको बोल सकते हैं लाइक सर्ड। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक, लाइक सर्ड में कोई प्रॉब्लम आई। ठीक है, अब चलेंगे आगे। जब आपको देखना बनता है यहाँ पर और कौन कौन से सर्ड हमारे लाइक हो सकते हैं। ठीक है, चलो देखो,
तो आगे जरा इनकी बात करें, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया सर्ड हो गया फिफ्थ रूट का, और यहाँ पे भी सर्ड हो गया फिफ्थ रूट का, मतलब सर्ड सेम है ना। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 5 और यहाँ लिख दूँ 6, 6 क्यूब रूट 5 एंड 6 क्यूब रूट 5, तो आप देखोगे कि जो सर्ड है वो सेम है। इसका मतलब ये क्या है, लाइक सर्ड है। ओके क्लियर। तो ये बस इतनी बात आपको समझनी थी, लाइक सर्ड में क्या और कैसे होता है। ओके चलो आ जाओ, अब हम लोग चलेंगे और आगे क्या क्या पढ़ना है जरा उसको देख लो। फिर इन्होंने कहा कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ड क्या होती है, जरा वो भी समझो। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ड हमारा, जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 90 इतना बड़ा ना ले जाओ, मैंने कहा 48 लिखा है ना। तो 48 का एग्जाम्पल शायद बुक में भी दिया है, हाँ 48 ही लिखा है, ठीक है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपको क्या कर लेना है कि यहाँ पर ना पेयर बना लेने हैं। देखो कौन सा सर्ड है, सबसे पहले ये पहचानो, ये पावर 2 वाला सर्ड है, स्क्वायर वाला सर्ड है। अगर स्क्वायर वाला है तो अंदर जो डिजिट बननी चाहिए वो भी 2 का पेयर बनना चाहिए, मतलब 2 का जोड़ा बनना चाहिए डिजिट्स का। जैसे मैं अगर 48 को लिखूं तो आप देखोगे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो आप कहोगे सर 2 × 2, 2 × 2 और 3 हो गया, आया आपका ये फैक्टर आए। ठीक है, फिर ये बताओ जैसे 2 था तो हमें 2 2 का पेयर बना लेना है बेटा। ठीक है, जिसका पेयर मिल गया उससे सर्ड क्या होगा, हट जाएगा। जैसे इस पेयर से सर्ड हट गया बट पेयर बाहर नहीं आएगा, उसकी एक डिजिट बाहर आएगी। और ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आगे। कुछ हुआ नहीं था, बस कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो में थोड़ा सा कट हो गया है। ठीक है, तो उसको हम दोबारा कवर कर लेंगे, कोई बात नहीं, अभी हम कवर कर ले रहे हैं उसको। तो देखते हैं आगे हम लोगों को क्या मैं बता रहा था। मैंने ये कहा था कि जैसे किसी का रिमूवल करना होता है, सर्ड्स का रिमूवल करना होता है, तो आप क्या करते हो कि जैसे 48 का एग्जांपल अभी मैं समझा रहा था आपको थोड़ी देर पहले, तो क्या उसमें मैंने बताया था कि अगर 48 का आपको सर्ड रिमूव करना है तो आप देखो ऑर्डर कितना है, ये स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर सर्ड है। स्क्वायर सर्ड है तो आपके अंदर जो डिजिट होनी चाहिए वो भी क्या है, स्क्वायर की बननी चाहिए, मतलब 2 टाइम बननी चाहिए। एक डिजिट जो है सेम डिजिट 2 टाइम होनी चाहिए, तो उसकी एक डिजिट जो होगी वो बाहर आ जाएगी सर्ड से। फॉर एग्जाम्पल जैसे 48 को आप रिमूव कराओगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 को कट करोगे 12 टाइम, 2 को कट किया 6 टाइम, 2 को कट किया 3 टाइम, 3 को कट किया 1 टाइम। राइट स्टूडेंट्स, सो आप देखोगे यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3। ओके, आप जरा देखो पेयर किसका बनना, आपको 2 का पेयर बनाना है तो 2 2 का पेयर यहाँ बन रहे हैं, तो आपका इसका एक डिजिट बाहर आ जाएगा, इस पेयर से एक डिजिट बाहर आ जाएगा, और जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर रह जाएगा। फॉर एग्जांपल 3 का पेयर नहीं बना तो वो अंदर रह जाएगा, है ना। तो ऐसी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो ये चीज़ें हैं जो 4√3 आंसर दे देती हैं हमारा किसका, स्क्वायर रूट 48 का। अगर एक और चीज़ हम लोग लेके चले 36 का, आप को देखो रिमूव कराना है अगर, तो सिंपल सा आंसर आता है 6, है ना। कैसे आया, क्योंकि आप 6 को 6 टाइम मल्टीप्लाई कराओ तो क्या होता है 36 होता है ना। फिर मैं ये कहूँगा कि बाहर क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर सर्ड लगा हुआ है तो अंदर डिजिट भी स्क्वायर सर्ड की बननी चाहिए थी, स्क्वायर बननी चाहिए थी, 2 टाइम होनी चाहिए थी। तो देखो 2 टाइम 6 बनना, इसका मतलब एक पेयर बाहर आ जाएगा, बस हो गया आंसर। तो इस तरह से सर्ड्स को रिमूवेबल चलता रहेगा। ओके, 1-2 और एग्जांपल बताएं आपको जरा कैसे करेंगे। देखो 1-2 एग्जांपल में, जैसे मैं इस वाले एग्जांपल को लेके चलता हूँ, इस बार सर्ड्स बढ़ा देते हैं, ऑर्डर बढ़ा देते हैं। जैसे कि मैंने कहा 5th सर्ड चाहिए आपको 32 का, 5th सर्ड 32 का चाहिए। मैंने कहा आप इसको लिख सकते हो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 मीन्स 5 टाइम लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि 5 ऑर्डर है। और 32 को हम 2 में ब्रेक भी कर सकते हैं, सेम डिजिट भी है तो हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं 32 में। आप कह सकते हो सर जब सर्ड और सेम है, सर्ड 5th है, डिजिट भी अंदर 5th ही है, 5 टाइम है, तो आप इसका एक डिजिट पेयर बाहर ले सकते हो, 1 डिजिट बाहर आ जाएगी। अगर हम यहाँ पर ऐसे करते, ये 16 का 5th ऑर्डर होता तो हम क्या करते, अंदर हमें 5 टाइम डिजिट चाहिए, कितनी 5 टाइम, क्योंकि 5th सर्ड है ना। तो आप कहोगे 2 × 2 × 2 × 2, क्या 5 टाइम बना पाओगे, हमें 16 ही तो बनाना है सिर्फ, तो ये 16 तो बन गया है। क्या 5 टाइम और डालें यहाँ पर, एक 2 और ले लें क्या ज़बरदस्ती,
नहीं ले सकते ना, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बनाना 16 ही है, 32 तो चाहिए नहीं। तो यहाँ पर अब आप सर्ड को रिमूव नहीं कर पाओगे। 16 के ऊपर फिफ्थ सर्ड का जो होगा ये रिमूव नहीं होगा, ये सर्ड का सर्ड ही बना रहेगा ऐसे ही। हाँ, वो बात अलग है कि हम पॉइंट में सॉल्व करें तो वो बात अलग है, बट अगर सर्ड रिमूव करने की बात आती है तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं सॉल्व हो पाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब आपको एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज में ना यही सब डिपेंडेंट है, इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड रहेगा सबका सब मैटर। और एक चीज़ और सिखा देते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है 2 × 2, ये किसका है? ये मान लो 4 का है ना। 4 का है तो आप क्या कहोगे? 4 को ये लिख सकते हैं, और स्क्वायर रूट 4 जो होता है वो 2 होता है ना, वो क्या होता है? 2 होता है। और ज़रा ये और समझ लो कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 × स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ ज़रा ये समझो कि जब भी कोई नंबर होता है तो उसके अंदर 2 रूट हाइड होते हैं। स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, 2 स्क्वायर रूट हाइड होते हैं उसके अंदर, ठीक है। जैसे 3 लिखा है तो 3 को आप √3 × √3 कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। जब इनका मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यही आंसर आएगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जब सेम डिजिट को मल्टीप्लाई करो, √x को √x से करोगे तो x ही आएगा, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और अगर क्यूब रूट हो जाए, समझो क्यूब रूट हो जाए, आप मुझे बताओ क्यूब रूट हो जाए तो जब 3 टाइम होगा देन आंसर x आएगा। जब स्क्वायर रूट था तो 2 टाइम मल्टीपल था, जब क्यूब रूट था तो 3 टाइम मल्टीपल था, क्योंकि 3 सर्ड है। और अगर 4 सर्ड आ जाए, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, 4th सर्ड है ना, 4th सर्ड हो गया, और फिर इसका भी 4th सर्ड आप ले लो, इसका भी 4th सर्ड ले लो, तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं? इसका आंसर x लिख सकते हैं। जरा ध्यान दो, बातों पर को रिलेट करना सीखो। मैंने कहा जब क्यूब सर्ड हो तो आपको जो डिजिट है वो भी 3 टाइम ही होनी चाहिए, तो आप ये कर सकते हो, फिर उसकी डिजिट की जगह पर एक आंसर आ सकता है, ठीक है। जब क्यूब सर्ड है तो क्यूब टाइम होना चाहिए, 3 टाइम होना चाहिए। स्क्वायर सर्ड है तो स्क्वायर टाइम होना चाहिए, 2 टाइम होना चाहिए, है ना। तो ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा दिमाग में बना के रखो। वैसे तो ये सब के इसका और इसका कोई काम नहीं आएगा, इसका और इसका कोई काम नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, वो मैंने बस नॉलेज के लिए बता दिया। आप ये याद कर सकते हो, अगर x को आप सोचो तो x ये आपका मल्टीपल होकर x बनाता है, ये बात आपके काम की है, इतना आपको पता होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आपको यहाँ तक की पूरी थ्योरी में मज़ा आई होगी मेरे साथ। अब चलेंगे हम लोग इसके आगे हमारे सेशन में और क्या क्या है। अब हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज में सीखेंगे कि हमें और क्या क्या सीखने को मिल रहा है और क्या क्या नहीं मिल रहा है एक्सरसाइज के थ्रू। देखते हैं फ्रेंड्स हमारी एक्सरसाइज के अंदर और क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। आप एक्सरसाइज को बुक में ओपन कर सकते हो, ठीक है, आप सबके पास बुक होगी ही, बुक के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। तो देखते हैं उसमें हम लोगों को और क्या क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे प्रैक्टिस है 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है स्टेट द ऑर्डर ऑफ द सर्ड्स गिवन बिलो। अब मैंने आपको सिंपल सी बात बताई थी, ऑर्डर ऑफ सर्ड बहुत ही ईजी चीज़ है, ठीक है। तो चैप्टर नेम जो है रियल नेम, एक बार और अच्छे से लिखें जरा, देखो क्या है रियल नेम, सॉरी रियल नंबर है, नेम नहीं, ओके। तो अभी थोड़ा ठीक लग रहा है ना, हाँ। अब देखते हैं रियल नंबर के अंदर जो प्रैक्टिस है 2.3 में उन्होंने कहा है कि आपको ऑर्डर बताना है। ऑर्डर मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर जैसे आपके पास a = स्क्वायर रूट n लिखा है या फिर आपके पास रूट n लिखा है और उसका ऑर्डर क्या होता है, जहाँ जितनी भी पावर यहाँ पे लगी रहेगी वही आपका क्या होगा, ऑर्डर होगा, है ना। अगर n लगा है तो nth ऑर्डर हो गया, 5th लगा है तो 5th ऑर्डर ऑफ इसको सर्ड हो गया, है ना। तो आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसके ऊपर देखो क्या है, हम बताते जाते धीरे धीरे, ठीक। ये 3 ऐसे मतलब बाहर मल्टीप्लाई नहीं है, ये ना सर्ड का 3 है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऐसे लगा होता है छोटा सा, है ना। तो इसको आप क्या बोलोगे, थर्ड ऑर्डर ऑफ सर्ड, थर्ड ऑर्डर ऑफ सर्ड। तो सर्ड का कौन सा ऑर्डर है बेटा, ये है थर्ड ऑर्डर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हो और कौन कौन सा ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक। 1 मिनट देना मुझे।
ओके, चलते हैं आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 के आगे क्या दिया हुआ है। फिर उन्होंने कहा है 5 12। इस बार जरा ध्यान दो, 5 जो है मल्टीप्लाई में है, सर्ड का ऑर्डर नहीं है। सर्ड का ऑर्डर इस जगह पे लिखा होता है ना, बिल्कुल सर्ड के ऊपर, बट यहाँ पे तो कुछ नहीं है। तो मैंने कहा था जब कुछ भी ना हो तो आप कह सकते हो स्क्वायर है, या फिर आप यहाँ लिख सकते हो सेकेंड ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर का सर्ड है ये। क्लियर, सेकेंड ऑर्डर ऑफ सर्ड। आप अगर ये बताना चाहते हो किसका है तो यहाँ पर ये भी लग सकते हो ऑफ 7, सर्ड ऑफ 12, सेकेंड ऑर्डर ऑफ सर्ड ऑफ 12। ओके, सेकेंड ऑर्डर ऑफ सर्ड ऑफ 7, तो किसका है? 7 का है थर्ड ऑर्डर सर्ड का। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है फोर्थ ऑर्डर दिया हुआ है, फोर्थ ऑर्डर 10 का फोर्थ ऑर्डर। तो आप देखो यहाँ पर लिख सकते हो ना, फोर्थ ऑर्डर ऑफ सर्ड, फोर्थ ऑर्डर ऑफ सर्ड ऑफ 10। ठीक है, तो 10 का फोर्थ ऑर्डर सर्ड दिया हुआ है, यहाँ हमको समझ में आ गया। आगे लिखा है 39, ओनली स्क्वायर रूट ऑफ 39। तो देखो यहाँ पे क्या स्क्वायर रूट लगा है, मतलब सेकंड ऑर्डर का सर्ड यूज किया गया है, तो आप इसको लिख सकते हो सेकंड ऑर्डर ऑफ सर्ड ऑफ 39। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का कंप्लीटेशन। अब देखेंगे सेकंड ऑर्डर, सेकंड में क्या है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द सर्ड्स। आपको बताना है कौन से सर्ड्स है जो कि, मतलब ऐसे कौन से नंबर्स हैं नीचे जो दिए हुए हैं वो कौन से हैं जो कि सर्ड्स हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से सर्ड्स हैं और कौन कौन से सर्ड्स नहीं हैं। ओके, देखो आगे सबसे पहले नंबर पे इन्होंने कह दिया है सेकंड का फर्स्ट पार्ट में, सेकंड फर्स्ट पार्ट क्यूब दिया हुआ है ना, लिखा है थर्ड ऑर्डर ऑफ सर्ड 51। ठीक है, थर्ड ऑर्डर ऑफ सर्ड ऑफ 51। तो देखो सर्ड क्या होगा, आपको इसको ना देखना है कि क्या इसके ऊपर से सर्ड हट सकता है। अगर सर्ड हट गया तो इसका मतलब ये सर्ड नहीं है। ठीक है, आप बता सकते हो दिस इज नॉट सर्ड। ओके, इन्होंने कहा ना जस्टिफाई करो कि कौन कौन सर्ड है और कौन कौन नहीं है। तो आप जरा चेक करो क्या इसके ऊपर से सर्ड हटाया जा सकता है। मैंने आपको क्या सिखाया है, सर्ड तभी हटेगा जब अंदर सेम डिजिट कर दो, जितने ऑर्डर हैं उतनी ही डिजिट आप कर दो। जैसे थर्ड ऑर्डर है तो 3 डिजिट हो जाना चाहिए। तो क्या ऐसा कोई नंबर है जो कि 51 को मल्टीप्लाई करने से 51 आ जाए? ऐसा कोई नंबर है? आप इसको ब्रेक कर सकते हो 51 को। 3 से कट करोगे तो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 17 का टेबल 17 से ही होता है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 17 × 3। तो क्या कोई ऐसी डिजिट बनी जो 3 टाइम आई हो? नहीं ना, इसका मतलब दिस इज सर्ड। इसको क्या बोलोगे, ये सर्ड है, क्योंकि हम लोग सर्ड हटा नहीं पाए तो इसलिए ये सर्ड है। अगर सर्ड हट जाता तो सर्ड नहीं होता। जरा देखो किसका सर्ड हटेगा, जरा उसकी बात करते हैं। फोर्थ ऑर्डर दिया हुआ है सर्ड का 16 पर, है ना। तो देखो इसको अब क्या बनाना है, 4 डिजिट आने चाहिए अंदर, सेम 4 डिजिट। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। देखो 16 आ रहा है मल्टीप्लाई करने से, तो 16 को हम ब्रेक कर सकते हैं किसमें, 2 में। सेम डिजिट है, 4 टाइम है, फोर्थ ऑर्डर भी है, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो सिंपल 2 आएगा। तो क्या ये यहाँ पर सर्ड आया रिजल्ट में? सर्ड नहीं है, रेशनलाइज हो गया, इसका मतलब दिस इज नॉट सर्ड। ये क्या है, नॉट सर्ड, यहाँ पे सर्ड नहीं है ये। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड में बोला है कि क्यूब रूट है, नहीं 5th रूट है, हाँ 5th रूट ऑफ 81, या हम यूं बोले 5th सर्ड ऑफ 81। तो 5th सर्ड है ना, तो अंदर जो होना चाहिए 5 डिजिट बननी चाहिए सेम, वो भी। तो यहाँ पर जहाँ तक मुझे याद है कि 3 को अगर आप कर सकते हो तो 3 को करोगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 होता है। बट आपको 5 टाइम चाहिए था, 4 टाइम नहीं चाहिए था, 4 टाइम नहीं चाहिए था, 5 टाइम होना चाहिए था, क्योंकि 5th ऑर्डर है। तो इसका मतलब हम इनके ऊपर से भी सर्ड नहीं हटा सकते, तो हम लोग ये लिख सकते हैं दिस इज सर्ड।
यहाँ पे सर्ड नहीं हटा, सर्ड है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये सर्ड है। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, 256 और जो भी नंबर होना चाहिए वो 2 टाइम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर ऑफ सर्ड लगा है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ लगा है। तो ये जो होगा, अब देखो बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता कि कौन सा ऐसे दो नंबर हैं जो कि सेम हो और मल्टीप्लाई करने से 256 आ जाए। तो आपको इतना बर्डन नहीं लेना, जिनको नहीं आता ना वो लोग फैक्टर करो, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2 हो गया। तो देखो कितना टाइम आया, 2 कितना टाइम आया, तो मैंने कहा यहाँ पर 3 2, मतलब 8 टाइम 2 आ गया, 4 5 6 7 8, ओके 3 3 3, हाँ 8 टाइम आ गया ना। तो आप इसको 4 4 का पेयर बनाओ जरा, तो ये हो गया 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये 16 ये 16। अब बताओ मुझे कि यहाँ पे 2 सेकेंड ऑर्डर का था, सेकेंड ऑर्डर का मतलब अंदर 2 सेम डिजिट बननी चाहिए थी, 16 और 16 सेम डिजिट बन गई, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो 16 आएगा। 1 टाइम लिखा जाता है ना, अगर हमारा ऑर्डर और अंदर की डिजिट का जो डिजिट का ऑर्डर है वो सेम हो जाए, 2 टाइम अगर आ गया और 2 सेकेंड ऑर्डर भी है, तो यहाँ पर जो आंसर आता है वो 1 टाइम लिखा जाता है, तो 16 आ गया। तो ये हुआ, क्या ये सर्ड है, यहाँ पे रिजल्ट में सर्ड नहीं आया, इसका मतलब हम कहेंगे नॉट सर्ड, दिस इज नॉट सर्ड। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हैं बातें यहाँ तक, है ना। अब आगे चलेंगे हम लोग, आगे देखते हैं, क्लासीफाई द गिवन सर्ड्स लाइक और अनलाइक। आपको बताना है कि लाइक है या लाइक नहीं है, ओके, पसंद है या नहीं है। लाइक से याद आया, सेशन को लाइक किया कि नहीं किया अभी तक, लाइक सर्ड तो पढ़ने जा रहे हो, सेशन को लाइक किया कि नहीं किया, नहीं किया है तो लाइक करो जल्दी से, सेशन को लाइक करो, ओके। और जो चीज़ें ना समझ में आ रही हो कमेंट करके बताते रहो कि सर ये क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। और अगर जो क्वेश्चंस हमने छोड़ दिए हैं, क्वेश्चन ना बीच बीच में हमने, जैसे फोर्थ में एक लास्ट पार्ट छोड़ा है, सॉरी फर्स्ट का लास्ट पार्ट छोड़ा है, सेकंड का भी मैंने लास्ट पार्ट छोड़ा है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप करो, मैं बताना भूल गया, इन क्वेश्चंस को आपको करना है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो टेलीग्राम पे हमसे कांटेक्ट करो, वहाँ पर हमें बताओ कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, हम उसके ऊपर जरूर डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। 3 में क्या बोला है, लाइक और अनलाइक बताना है कि लाइक है या नहीं है। तो मैंने कहा था सर्ड का ऑर्डर सेम होना चाहिए, है ना, सर्ड का ऑर्डर सेम होना चाहिए और जिस चीज़ का सर्ड है वो भी सेम होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा समझो कि रेडिकेंड और रेडिकल, ऑर्डर ऑफ एन और रेडिकेंड सेम होना चाहिए। रेडिकेंड क्या होता है आपको बताया था, जरा पीछे वीडियो को घुमा के देखना, याद करना रेडिकेंड क्या होता है। तब तक मैं चलता हूँ 3 के फर्स्ट क्वेश्चन पर। 3 के फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने ये कहा, स्क्वायर रूट ऑफ 52, स्क्वायर रूट ऑफ 52 एंड फिफ्थ रूट ऑफ 13। देखो मैं रूट बोल रहा हूँ, है ना, तो आप सर्ड भी बोल सकते हो, रूट भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब जरा यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे तो सर्ड जो है, ऑर्डर जो है यहाँ पर सेकंड ऑर्डर का सर्ड लगे हुए हैं, बट यहाँ पे 13 का है और यहाँ पे 52 का है। क्या 52 को 13 कहीं ना कहीं से बना सकते हो क्या? अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं कि जो 52 है ना, इसको आप लिख सकते हो 13 × 4। 13 4 से क्या होता है, 52 होता है। तो आप स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है, 2 होता है। तो देखो सर्ड ऑफ 13 आ गया कि नहीं, स्क्वायर सर्ड ऑफ 13, स्क्वायर सर्ड ऑफ 13 इस डिजिट में भी था, स्क्वायर सर्ड ऑफ 13 इसमें भी छुपा हुआ था, सॉल्व करने की देरी थी, छुपा हुआ था अंदर साइड में, तो हमने निकाला बाहर, तो देखा हाँ दोनों के पास स्क्वायर सर्ड ऑफ 13 है। इसका मतलब ये जो दोनों नंबर है ना स्टूडेंट्स, ये दोनों ही लाइक सर्ड हैं। क्या है, लाइक सर्ड है।
क्लियर हो गया। ऐसे ही आपको करना है, नंबर को ढूंढ ढूंढ के निकालना है अंदर से कि वहां पे सर्ड छुपा हुआ है कि नहीं, सेम है कि नहीं, वो आपको चेक करना है। ओके, जैसे अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेकंड में दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 68 एंड फिफ्थ रूट ऑफ 3। हाँ, तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। बताओ मुझे कैसे करना है। तो रूट 3 को तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, बट 68 को जहां तक लगता है कि सॉल्व कर लेंगे। तो क्या सॉल्व कर लेंगे जरा उसकी बात समझो। स्क्वायर रूट 68 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2, 4 हुआ, ठीक है। 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8 इंटू 2 16, 16 3 जा 48 होता है ना, 16 3 जा 48 होता है। बेटा ये बनने वाला नहीं है जहाँ तक। 68 का अगर फैक्टर करें 2 3 जा 6, ये हो गया 14, 2 2 जा 17, तो यह 17 आएगा बेटा, ऐसे आएगा कुछ। 2 इंटू 2 इंटू 17 सिर्फ आएगा। तो आपको पता है कि यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर सर्ड लगा हुआ है, तो जो डिजिट होनी चाहिए वो भी 2 टाइम होनी चाहिए। तो 2 तो मिल गया 2 टाइम, बट 17 नहीं है, तो जो 2 मिल गया उसको बाहर ले लो, जो नहीं मिला उसको अंदर रहने दो। तो 17, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 17 है, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो इसका मतलब ये नॉट लाइक सर्ड, नॉट लाइक सर्ड मतलब लाइक सर्ड नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ओके, क्लियर है सब बातें। अब चलते हैं 4 रूट 18 पर और 7 रूट 2 पर। जरा बताते रहो मुझे आएगा कि नहीं आएगा। मुझे तो दिख गया, हाँ ये लाइक सर्ड है। देखें कैसे, इन्होंने लिखा 4 रूट 18, तो इसको आप लिख सकते हो ना 4 रूट 9 इंटू 2, 9 2 जा 18। और अगर आपको पता हो तो 9 को आप लिख सकते हो 3 रूट 2। आखिर स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है, 3 होता है। तो फिर ये आ गया 12 रूट 2, 4 3 जा 12 रूट 2। तो 4 रूट 18 का तो इतना मिल गया। ये थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, ध्यान देना। फिर उसके बाद 7 रूट 2 लिखा हुआ है, 7 रूट 2, तो ये तो ऑलरेडी रूट 2 बनाया है, यहाँ भी रूट 2 बन गया। इसका मतलब दोनों सेम है, तो आप कह सकते हो दिस इज लाइक सर्ड। व्हाट इज दिस, दिस इज लाइक सर्ड। ओके फ्रेंड्स, कहानी समझ में आई। उम्मीद करता हूँ सेशन में मज़ा आ रही होगी। अगर सेशन में मज़ा आ रही है तो जोर लगा के एक बार सेशन को शेयर करो, सबके पास तक पहुँचाओ। अकेले अकेले मत फ़ायदा उठाओ, सबको ज़रा फ़ायदा लेने दो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें समझाई गई हैं और क्या क्या हमें समझना है। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं 3 पार्ट बता रहा हूँ, बाकी 3 पार्ट आपको खुद कर लेने हैं। अगर नहीं कर पाते हो तो आप हमारे साथ कांटेक्ट करो टेलीग्राम पर। ओके फ्रेंड्स, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर बात करेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर बात करेंगे। सिंप्लीफाई ऑफ फॉलोइंग सर्ड। सिंप्लीफाई करने का मतलब मैंने कहा था कि सबसे लोवेस्ट पावर में ले आना, सबसे छोटा जो बन जाए वहाँ तक खींच कर ले आना। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 27। ठीक है, इस सर्ड को सबसे छोटा बनाना है। तो देखो क्या इसको आप ब्रेक कर सकते हो, कैसे ब्रेक होगा जरा ये समझो। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है ना, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड नहीं फोर्थ है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसको ना आप क्या ऐसे नहीं लिख सकते 9 इंटू 3। माइंड को इतना शार्प करो कि आपको पता चलना चाहिए आप टेबल कौन सा पढ़ने वाले हो। और 9 को आप लिख सकते हो 3, बाहर निकाला जा सकता है क्योंकि 3 इंटू 3 करोगे ना, तो 3 इंटू 3 जब करोगे तो एक 3 बाहर आ जाएगा और जो ये इसका पेयर नहीं बन रहा था वो वाला अंदर रह जाएगा। तो ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म, इसका सबसे छोटा फॉर्म निकाला। इससे ज़्यादा आप सॉल्व नहीं कर सकते भाई। अब मत बोलना कि सर इससे आगे सॉल्व करो, फिर तो पॉइंट में आंसर लाना पड़ेगा। फिर 52 को और क्या, 50 को आप क्या लिख सकते हो। जहाँ तक मुझे याद आता है मैं इसको 25 इंटू 2 ही लिख सकता हूँ। और स्क्वायर रूट ऑफ 25 याद हो आपको तो 5 होता है, तो 2 का पेयर नहीं बना तो आंसर इतना ही आएगा। ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो रहे हैं इनके। अच्छा 250 को क्या लिखा जा सकता है, 250 को तो इसको आप क्या लिख सकते हो, यही क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करो, इसको ब्रेक कर लो, है ना। ब्रेक कैसे किया जाए, तो देखो मैं क्या बताता हूँ आपको। 5 इंटू 5
25 है ना, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 10 कितना होता है 250 होता है ना। और 10 को भी जरा आप डिवाइड कर लो 5 इंटू 2 में, बताओ सही चल रहा है। आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो 250 ही आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और आ जाओ, तो यहाँ देखो पेयर तो सिर्फ इसका मिला, तो इसका वाला बाहर आ जाएगा और ये वाला अंदर रह जाएगा 10। हो गया आंसर हमारा खत्म। ओके सॉरी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट 112 के ऊपर। तो 112 ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये सेकंड था, ये थर्ड हो गया था और फिर ये फोर्थ हो गया, ठीक है। कंटिन्यू चल रहा है। तो फोर्थ में हमें 112 दिया गया। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये जो है ना टेबल में आता है, 16 के टेबल में आता है। क्या आपको याद आ रहा है? अगर आपको याद आ रहा है तो 16 के टेबल में आता है और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। बताओ मुझे, क्या मैंने गलत लिखा है? 16 7 जब 112 नहीं होता क्या? हाँ, फिर आपको पता होगा 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो इसको आपने बाहर लिख लिया, है ना। तो ये ना आपका क्लियर हो गया कि 4√7 आएगा। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बस इतना ही बनेगा। फिफ्थ वाले में दिया हुआ है 168, सॉल्व करके सोचना कि कैसे आएगा और क्यों आएगा। इसका आंसर जो लास्ट वाला है वो आप निकाल के रखना। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं आगे हम लोग, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखते हैं कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सर्ड। इन्होंने बोला है आपको कंपेयर करा लेना है। तो मैं आपको बता दूं कि कंपेयर कैसे होगा। आपको दोनों तरफ के सर्ड्स ना, पहले तो नंबर्स को सर्ड बना देना, जो भी नंबर दिया हुआ है उसको सर्ड बना देना, है ना। कैसे बनाओगे सर्ड, जरा उसकी बात समझेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो देखते हैं आगे हम लोग कि आगे और क्या क्या सीखना है। चलो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर काम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है जरा उसको समझो कि आपको कंपेयर कराना है कौन सा बड़ा है सर्ड्स, कौन सा छोटा है। तो मैं आपको ज़रा ये बात समझा देता हूँ पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए। अगर जैसे आपको 7 दिया हुआ है तो 7 का रूट कितना होगा, जरा आप ये बताओ। सर्ड इसको लगाना है तो आपको बता दूँ मैं, सर्ड लेने का काम ये होता है कि अगर आप इसको स्क्वायर ले रहे हो तो इसका स्क्वायर सर्ड ले लेना, ठीक है। समझे कुछ? अगर स्क्वायर लेते हो तो स्क्वायर सर्ड लेना, अगर क्यूब लेते हो, ठीक है, जैसे 7 का क्यूब लेते हो तो क्यूब सर्ड आपको लेना पड़ेगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में, ठीक है। क्योंकि ऐसा है ना कि जैसे आप यहाँ पे क्यूब सर्ड लिया तो आपने 7 को 3 टाइम भी तो लिया है अंदर, है ना। और आपको पता है इसका रिजल्ट जो आएगा वो 7 ही आएगा। अभी इतनी देर से ये तो सीख रहे हैं, जितने ऑर्डर का सर्ड होता है उतने ही डिजिट अगर अंदर होते हैं तो उतना ही आंसर आता है हमारा। ऐसा ही तो सीखा था ना। तो ये बात समझ लो कि जितना भी आप लेना चाहते हो, जितनी पावर लेना चाहते हो उसकी सर्ड उतने ही पावर का लेना पड़ेगा, उतने ही ऑर्डर का सर्ड लेना पड़ेगा, है ना। चलो देखते हैं अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो समझो। तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने ये लिख दिया 7√2 और 5√3। 7√2 5√3। सबसे पहले मैंने कहा आपको प्योर सर्ड होना चाहिए आपके पास, कोई फर्जी नंबर नहीं होना चाहिए, 7 5 नहीं होना चाहिए, सर्ड होना चाहिए आपके पास में, ठीक है। तो सर्ड बना लो। 7 का सर्ड अगर आप देखो स्क्वायर सर्ड बना हुआ है, पहले ही 2 के ऊपर कितना लगा है, स्क्वायर सर्ड लगा है। तो आप देखोगे 7 का अगर स्क्वायर सर्ड आप बनाना चाहते हो तो इसकी पावर भी आपको 2 लेनी पड़ेगी। ओके फ्रेंड्स, अगर 5 का स्क्वायर सर्ड लेना चाहते हो तो आपको पावर भी 2 लेनी पड़ेगी इसकी। तो ये हो गया। अब बताओ इसका आंसर आ जाएगा 49 और इसका आंसर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 25 इंटू 3, ठीक है। फिर उसके बाद में ये दोनों चीज़ें ना मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई का साइन दिख नहीं रहा होगा बट ये मल्टीप्लाई में है तो आप इनको ऐसे लिख सकते हो 49 इंटू 2 25 इंटू 3, ठीक है। एक सर्ड लगा दे, दोनों सर्ड को अलग अलग लगाओ, चाहे एक ही में लगा दो, मल्टीप्लाई में डिजिट्स कर दो, नो प्रॉब्लम। ओके, फिर उसके बाद आप देखोगे ये हो जाएगा 98 और ये हो जाएगा 75। कितना हो गया 75 हो गया। आप मुझे ये बताओ कौन सा सर्ड बड़ा है, कौन सा सर्ड बड़ा है। तो आप कहोगे सर ये वाला सर्ड बड़ा है और ये वाला सर्ड किसकी वजह से आया, 7√2 की वजह से आया। इसकी मतलब 5√3 वाला छोटा है और 7√2 बड़ा है। इस तरह से आपको रिजल्ट ला के देना है।
फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो आगे आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे चाहे आप कॉमा यूज कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आगे क्वेश्चन देखेंगे। 68 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 68 और यहाँ लिखा है 5√3। तो आप देखोगे मैंने कहा टोटल प्योर सर्ड होना चाहिए, तो इस पर तो सर्ड लगा हुआ है, नंबर नंबर कुछ नहीं है, बट इसके ऊपर 5 दिया हुआ है। 5 को सर्ड में कन्वर्ट कर लो तो ये हो जाएगा 68, यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर एंड √3। फिर आप देखोगे 68, ये हो गया 25 और यहाँ पर आ जाएगा 3। आपको पता है इसको मल्टीप्लाई करा देना है, तो ये हो गया 75। आप बताओ दोनों में से कौन बड़ा है, तो 75 वाला बड़ा सर्ड है, इसलिए ये सर्ड बड़ा होगा। तो ये वाला किसका रिजल्ट है, ये फिर 5√3 का है, तो इसका मतलब 5√3 इज ग्रेटर देन 68, सर्ड ऑफ 68 से। समझ रहे हो स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपको कंपेयरिंग करानी है कि कौन सा सर्ड बड़ा है और कौन सा सर्ड छोटा है। आपको प्योर सर्ड बना लेना और सर्ड की फिर कंपेयरिंग करा देना है ना। एक और क्वेश्चन बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बताना चाहूँगा आपको, थर्ड वाला ही बता दें क्या, चलो थर्ड वाला ही देख लेते हैं। सब एक ही तरह के हैं, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। बस सर्ड की स्क्वायर सर्ड्स लेना आना चाहिए आपको। फिर जैसे यहाँ पे लिखा 4√18, 4√18 7√2। आपको पता है 4 को अगर सर्ड में कन्वर्ट करना है तो इसका सर्ड ले लेना, ये स्क्वायर सर्ड लिया है तो पावर स्क्वायर कर देना, है ना। फिर उसके बाद यहाँ आ जाएगा 18, ये 7 का सर्ड ले लेना, स्क्वायर सर्ड लिया है तो पावर स्क्वायर कर देना, और फिर यहाँ 2 आ जाएगा, इसकी पावर 16 आ जाएगी, तो ये हो गया 18, यहाँ आ जाएगा 49 और ये हो जाएगा 2। क्वेश्चन करके आ चुके हैं क्या, क्वेश्चन करके आ चुके हैं क्या। 4√18 यही क्वेश्चन तो किया था मेरे ख्याल से अभी। एक मिनट देना, 7√2, एक मिनट देना स्टूडेंट्स। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन मैंने कुछ गलत नोट कर दिया। ये ना मैं पहुंच गया था किसमें ये मैं थर्ड के सेकंड पार्ट में पहुंच गया था स्टूडेंट्स। हमको करना है फिफ्थ का ना, तो फिफ्थ क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। फिफ्थ का मैं थर्ड पार्ट नोट करता हूँ, उसको समझो, ठीक है। 7√2 7 है, मतलब 2√7 है और 28 है ना। ज़रा देखो तो 2√7 और √28, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, रूट का स्क्वायर, है ना। 2 का स्क्वायर और फिर उसके ऊपर रूट ले लेना है। फिर आप कहोगे सर ये हो गया 7 और ये तो 28 रखना ही रखना है, इसमें बनाने की जरूरत नहीं, तो ये हो जाएगा 4, ये हो गया 7, यहाँ आ गया 28, तो ये कितना हो गया 28, ये भी कितना है 28। क्या है, कोई बड़ा है क्या या कोई छोटा है, दोनों ही सेम है। इसका मतलब इसमें से कोई भी सर्ड बड़ा नहीं है, दोनों ही सर्ड जो हैं वो इक्वल हैं। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है यहाँ तक की कहानी। आई होप आप आगे वाले पार्ट्स कर पाओगे, ठीक है। अगर कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना कि हाँ सर हुआ या नहीं हुआ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सिंप्लीफाई करना है, बहुत ही इजी है। अगर आप फंक्शंस को सिंप्लीफाई कर पाते हो तो इसको भी कर पाओगे, ठीक है। रूट को सिंप्लीफाई करना कुछ भी हार्ड नहीं है ना। देखो जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर आपको x में x जोड़ने को कोई कहता है तो आप कहते हो सर 2x है, ठीक है। अगर आपसे कोई कहता है x में y जोड़ो तो आप जोड़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि सेम बेस नहीं है। बेस क्या है, सेम नहीं है। इसी तरह से रूट भी सेम होना चाहिए, ऑर्डर भी उसका सेम होना चाहिए, तभी आप ऐड कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ऐड और सब्ट्रैक्ट ना बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। अगर आपसे कोई बोलता है कि √6 में √6 ऐड करो तो आप कहोगे सर 2√6 होगा, क्योंकि ये x की ही तरह तो काम कर रहा है। सोचो, अगर मैं ये बोल दूं √6 में √7 ऐड करो तो आप कर नहीं पाओगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो है इसकी तरह से काम कर रहे हैं, बेस सेम नहीं दिख रहा आपको। तो जब सर्ड सेम ना हो, ठीक है, किसी भी नंबर का सर्ड क्या हो, सेम ना हो। जैसे यहाँ पर 6 लिखा है, यहाँ 7 सर्ड लिखा है, तो ये सेम नहीं है, तो आप इसको ऐड नहीं कर पाओगे, है ना। ओके, क्लियर है यहाँ तक। और ऐड क्या होता है, ऐड होता है इनके बाहर लिखा हुआ नंबर। यहाँ पे जैसे x के पास क्या लिखा था, 1 लिखा था, तो 1 और 1 2 हो गया था। यहाँ पर भी 1 लिखा था, यहाँ पर भी 1 लिखा था, तो 1 और 1 2√6 आ गया था। इस तरह से आपको ऐड करना होता है। चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, वहाँ पे समझाते हैं कि आपको कैसे का क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जरा समझो, 7th क्वेश्चन में इन्होंने ये कह दिया है हमसे कि 3√12 + √18,
3√12 प्लस √18, नहीं सॉरी 1 मिनट, 5√3 एंड 8√3, क्वेश्चन है 5√3 प्लस 8√3। तो देखो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास 7th 6th का फर्स्ट पार्ट है। तो सोचो सर्ड सेम है क्या? सर्ड सेम है, √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी सेम है, तो यहाँ पे जो नंबर लिखे हुए हैं वो ऐड हो जाएंगे, कितना रिजल्ट आ जाएगा? 13√3। समझे? खत्म हो गई बात। और कुछ हार्ड नहीं है, बस x की तरफ फंक्शन ले लो और सॉल्व कराते रहो। अगर सेम नहीं मिलेगा तो सॉल्व नहीं करा पाओगे। और देखो 9√5 माइनस 4√5 प्लस ये हो गया 125। ओके, तो आप जरा सोच के बताओ क्या आप इसको सॉल्व करा सकते हो? ये तो छोटे छोटे हैं, ठीक है, √5 का तो और छोटा आएगा नहीं। तो 9√5 में से 4√5 माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 5√5 प्लस के साथ में। तो क्या आप इसको ये नहीं लिख सकते? 25 इंटू 5 125 होता है। फिर उसके बाद ये बताओ, क्या आप इसको ये नहीं लिख सकते? 25 को 5 ले लो बाहर और ये हो गया 5, तो 5√5 दोनों में सर्च सेम है तो ऐड कर दो 5 5 10√5 आंसर हो गया। दैट इज आंसर। ओके, थर्ड क्वेश्चन की बात कर लें इसी वक्त। थर्ड क्वेश्चन समझ लो। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन को ना मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको खुद कर लेना है। मैं बताऊंगा फोर्थ क्वेश्चन, उसमें थोड़ा सा अजीब तरह से दिख रहा है। तो यहाँ लिखा है √7 3/5 √7 प्लस 2√7, है ना स्टूडेंट्स? है ना? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? तो देखो सर्च तो सब में सेम है, सर्च क्या है, सब में सेम है, तो कुछ भी हेडक लेने की जरूरत नहीं है, बस डिजिट के ऊपर काम करो। या फिर आपको और अच्छे से समझाऊं तो सर्च सब में से कॉमन ले लो। तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 3/5, यहाँ बचेगा 2, है ना? तो फिर ये देखो 1 और 2 कितना हो गया? 3 हो गया, माइनस 3/5। फिर आपको इसको सॉल्व करना आता ही होगा। कैसे सॉल्व होता है? 3 5 15 माइनस 3/5, फिर कितना हो गया? 12/5। ये हो गया आंसर। ठीक है, और अच्छे से लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो 12/5 √3, दैट इज आंसर। ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे सर्च को ऐड करने का, ऑपरेशंस लगाने का तरीका है, ठीक है। तो ये प्लस का काम हुआ, प्लस और माइनस ऐसे ही करना है। सर्च सेम होना चाहिए तभी आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। बट मल्टीप्लाई और डिवाइड में ऐसा काम नहीं होता है। सर्च के ऊपर कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, सर्च का ऑर्डर सेम होना चाहिए, बाकी सर्च किसके ऊपर लगा है वो सेम हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, है ना। चलो बताते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड में कैसे करते हैं। देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीप्लाई और डिवाइड के ऊपर है। इसमें जो भी पार्ट छोड़ा है वो आप करके बताना मुझे हुआ या नहीं हुआ आपसे, ठीक है। 7th में दिया हुआ है, 7th में कि 3√12 इंटू √18। तो मैं बता दूं सर्च ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ये स्क्वायर सर्ड है, ये भी स्क्वायर सर्ड होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है ना। तो देखो 3 को यहाँ 1 लिखा हुआ है स्टूडेंट, जब नहीं लिखा होता है तो 1 लिखा होता है। 3 1 जा 3। अब क्या कर सकते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सर्च को 1 टाइम लिख लेना, 12 इंटू 18, है ना। तो क्या डायरेक्ट 18 से मल्टीप्लाई कर दें? हाँ, अगर आप छोटा कर सकते हो तो छोटा कर लो इसको। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिख लो, 12 को आप 4 इंटू 3 नहीं लिख सकते क्या? 18 को आप 9 इंटू 2 नहीं लिख सकते क्या? हाँ, तो आपको पता चल गया होगा 4 का स्क्वायर रूट होता है आपका 2 और 9 का होता है 3, जो कि बाहर आ गया तो अंदर बच गया ये और ये, तो 3 2 जा 6। अब बताओ 3 3 जा 9, 2 जा 18, ये हो गया इसका आंसर। समझ रहे हो कहानियों को? हाँ, ये बिल्कुल दादा नानी वाली कहानी चल रही है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, मज़ा आना चाहिए करते समय। फिर उसके बाद लिखा है 3√7 3√12 7√15 3√12 7√15। ओके फ्रेंड्स, फिर बताओ 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 21। सर्च सेम है ना, ऑर्डर सेम है ना, तो आप क्या कर सकते हो, 1 टाइम लिखकर 12 का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो 15 के साथ में, है ना। क्या कुछ चीज़ें तोड़ने से हमें कुछ चीज़ बाहर मिलेगी क्या? 4 को अगर 3 में तोड़ दें, 5 को अगर 3 में तोड़ दें, है ना, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12। तो देखो 4 का तो आ जाएगा 2,
3 हमारे पास 2 टाइम है, ऑर्डर भी 2 है, इसका मतलब 1 3 बाहर आ जाएगा, 5 अंदर रह जाएगा। ये हो गया कितना 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। बताओ क्लियर है यहाँ तक? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नहीं ना? मज़ा आ रही है? ठीक है, अगर मज़ा आ रही है तो सेशन को लाइक करते रहना, भूलना नहीं लाइक करना। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। 4th पार्ट भी बता देता हूँ, फिर उसके आगे चलेंगे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। ओके चलो देखो, तो 4th पार्ट भी वैसे ही कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, मेरे में बताने का वेट जरूर है। हाँ तो चलो बताते हैं फिर 4th पार्ट। 5√8 2√8, अरे 5√8 2√8। वैसे तो इस क्वेश्चन को अच्छे लोग बहुत ही इजी से कर लेंगे। यहाँ पे ये चीज़ समझ लो कि अगर किन्हीं दो चीज़ों को, सेम दो चीज़ों का सर्ड मल्टीप्लाई किया जाता है, जैसे √8 को √8 से करोगे तो 8 ही आएगा। कैसे आएगा जरा उसको समझो। 5 2 10, और मैंने कहा दोनों पे सर्ड सेम लगा है, तो आप इसको 8 × 8 नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं। फिर इसको आप देखोगे तो 2 टाइम लिखा हुआ है, ऑर्डर भी 2 है, तो क्या आप इसका 1 8 बाहर नहीं ले सकते? फिर आप क्या इसको 80 नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हो। तो इस तरह से आपके आंसर्स आ जाएंगे। चाहे आप ये तरीका रखो कि जब दो सेम सर्ड्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो डायरेक्ट वही नंबर आता है जिसका सर्ड होता है। जैसे √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 2। ओके क्लियर है ना यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं डिवाइड कैसे किया जाता है सर्ड्स को, वो समझो, है ना। सर्ड्स का डिवाइड कैसे करना है जरा इसको समझते हैं, फिर उसके बाद एक बढ़िया क्वेश्चन आएगा, उसको समझ के क्वेश्चन और सेशन दोनों खत्म होंगे ना। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। आपको डिवाइड करना है। मैंने कहा था प्लस और माइनस में सर्ड्स और सर्ड्स का जो रेडिकेंट होता है वो दोनों सेम होना चाहिए, बट डिवाइड और मल्टीप्लाई में सिर्फ सर्ड का ऑर्डर सेम होना चाहिए, रेडिकेंट सेम है या नहीं उससे मतलब नहीं है ना। फिर देखो अब 8th वाले की फर्स्ट पार्ट में बात करेंगे। तो डिवाइड कराना है, तो डिवाइड कराने के लिए ना सर्ड का ऑर्डर सेम होना चाहिए बस। जैसे ये लिखा है √98 एंड डिवाइड बाय 2, है ना। तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या? टोटल एक सर्ड लगा लो, दोनों का जो अलग अलग लगा है टोटल 1 लगा दो, फिर आप इसको डिवाइड करोगे 49 आएगा, करके देखना। फिर ये आ जाएगा 7 का जो स्क्वायर होता है 49 होता है, या उल्टा पढ़ लो कि √49 7 आता है आंसर। तो ये हो गई कहानी खत्म। सेकंड की बात कर लो। सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है? 125 डिवाइड बाय 50, 125 डिवाइड बाय 50, है ना, यही दिया है। हाँ फिर मैंने कहा दोनों के ऊपर एक ही सर्ड लगा लो, ये लो। 50 से डिवाइड करके बताओ जरा कितना आता है भैया। तो आप कहोगे सर यहाँ पर 125 × 5 × 10 कर दें क्या? फिर इसको आप कट करोगे 25 आ जाएगा। फिर आप इसको कट करोगे 25/10 बचेगा ना, 10 बचेगा। फिर 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, मतलब 5/2। ये इसका सॉल्व होगा, है। इससे ज़्यादा सॉल्व मत कर देना क्योंकि इसका सर्ड हटने वाला नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है, मैं थर्ड वाले को भी यहीं बता देता हूँ। ये लिखा है 27, इसको आप लिख सकते हो 54/27, 27 × 2 टाइम, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। ये लो थर्ड वाला हो गया, खत्म। कितने इजी क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल एक लाइन के अंदर खत्म हो रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बस ऐसे ही मुंह से खाली बता दें को आंसर आ जाए, ठीक है। 4th पार्ट आप करके देखना। अब मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ सिखाता हूँ, ठीक है। फ्री माइंड से जरा सीखो कि अच्छी चीज़ क्या है। वो रेशनलाइजेशन कैसे किया जाता है वो जरा समझो। इन शॉर्ट थ्योरी में तो हमको ये सिखाया गया था कि डिवाइड में रूट नहीं होना चाहिए, डिवाइड में सर्ड नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, है ना। डिवाइड में सर्ड नहीं होना चाहिए, तो उसको हटाएंगे कैसे सर? आप पूछो मेरे से कि सर उसको हटाएंगे कैसे, है ना। तो मैं बताता हूँ ना, बिना पूछे ही बता देता हूँ, बताने के लिए आए हैं। जरा देखो फिर इसको, जब डिवाइड में सर्ड दिखने लगे तो उसी सर्ड से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही ना जो सर्ड लिखा होता है नीचे साइड में डिनोमिनेटर में, उसी को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो √5 आ जाएगा, 3√5 आ जाएगा। और √5 को √5 से मैंने कहा था जब दो सेम चीज़ों का सर्ड सेम हो, ठीक है, तो और उनको मल्टीप्लाई करने से वही नंबर आता है जिसका वो सर्ड लगा है। दैट इज रेशनलाइजेशन।
आपका रेशनलाइजेशन हो गया, रेशनल नंबर मिला ना तो रेशनलाइजेशन हो गया आपका, खत्म। इसी तरह से 1/14 को जब आप करोगे तो आप लिखोगे 14 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 14 को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आप देखोगे तो स्क्वायर रूट 14 ऊपर आ जाएगा, नीचे 14 आ जाएगा, दैट इज योर आंसर। ओके फ्रेंड्स, 5/√7 करना है तो 5√7 को यहाँ पता चल गया होगा, √7 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, √7 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। थर्ड क्वेश्चन है, ऊपर बन गया 5√7, नीचे तो 7 आ गया, दैट इज आंसर। कितना इजी है, हाँ। टॉपिक जितना अच्छा था उतनी ही जल्दी ख़त्म हो गया। और अगर एक फोर्थ वाला भी अच्छा लग रहा है बता ही देते हैं, 6/9√3 लिखा हुआ है ना। तो आप क्या करो, 9√3 को मल्टीप्लाई कर लो या फिर आप सिंपल √3 को मल्टीप्लाई करो, ख़त्म बात। ठीक, तो ये हो गया 6√3, नीचे आ गया 9 × 3, √3 को √3 से करोगे 3 आएगा, और 3 2 जो होता है 6, तो ये हो गया 2/9√3, दैट इज आंसर। खत्म कहानी, पूरी की पूरी तरह खत्म हो गई ना। तो बस यही चीज़ें आपको यहाँ पे सीखनी थी। सर्च का टॉपिक आई होप ख़त्म हो गया। हाँ बिल्कुल ख़त्म हो गया, मुबारक हो आपको कि आपने सर्च ख़त्म कर दिया। सेशन काफ़ी लंबा गया है मेरे ख्याल से आज का, है ना फ्रेंड्स। तो आई होप आपको पूरी तरह से मज़ा आई होगी आज के सेशन में। ओके, अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करना, शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके इसका रिमार्क ज़रूर देना कि आपको क्या अच्छा लगा है और क्या नहीं अच्छा लगा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे। जाते जाते एक और बात बता देते हैं, जितने लोग नए आए हो सेशन पर और चैनल पे जितने लोग नए आए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आगे का जो सिलेबस का सॉल्यूशन है वो आपको कंटिन्यू मिलता रहे और कुछ भी सिलेबस में छूटे नहीं आपका। ओके फ्रेंड्स, सो सेशन आज के साथ मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।